हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास सेकेंड ईयर के डुअल नेचर ऑफ लाइट में मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन तथा इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के सलूशन दिए गए हैं, जो कि आज हम देखेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो इस सिद्धांत की व्याख्या सर आइजक न्यूटन ने 19वीं शताब्दी के अंत में प्रकाश कणिका सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि सभी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य अदृश्य, सूक्ष्म एवं हल्के कणों के रूप में निकलते हैं, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। और जब ये कणिकाएं वस्तुओं से परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह हमारे आँख की रेटिना पर पड़ती हैं और वह वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो इसके आधार पर प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन, इनकी व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर दिया गया। लेकिन उसी समय फोको ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये बताया कि प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है यह सत्य नहीं है, मतलब कि सभी की व्याख्या जो है इसके आधार पर नहीं हो सकती है, किंतु व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण आदि की व्याख्या नहीं हो सकी। न्यूटन के कणिका सिद्धांत से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की व्याख्या नहीं हो सकी। अतः न्यूटन का कणिका सिद्धांत अमान्य कर दिया गया। उसी समय हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था, हाइगेंस प्रिंसिपल, और उसमें यह कहा गया कि सभी प्रकाश स्रोत का आगे का जो वेव फ्रंट होता है वह एक नए स्रोत की तरह से कार्य करता है, और वह उस माध्यम में उसी वेग से आगे संचरित होता है जिस वेग से उसकी पहले की तरंगें संचरित हो रही थी। तो हाइगेंस के सिद्धांत को मान्यता दी गई, और उसी के बाद मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आ गया। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या इसके आधार पर नहीं हो सकी। उसी दौरान मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया, जिसमें यह बताया गया कि प्रकाश ऊर्जा के बंडलों, पैकेटों के रूप में संचरित होता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो इस तरह से अगर पूरा डिस्कशन के दौरान अगर आप देखें तो व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण यह प्रकाश के तरंग प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव यह उसके कण प्रकृति को दर्शाता है। अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी तरंग रूप में वेव फॉर्म में भी है और वह पार्टिकल फॉर्म में भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट वेव्स आर डुअल नेचर। तो इस तरह से डुअल नेचर में तरंग प्रकृति भी है और कण प्रकृति भी है। इसी सिलसिले में डी ब्रॉगली ने द्रव्य तरंगों की अवधारणा दिया, और डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार कहा गया कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा द्रव्यमान एवं प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में मौजूद है। प्रकृति में होने वाली घटनाएं सममित होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं। अतः यदि प्रकाश की द्वैती प्रकृति है तो द्रव्यमान की भी द्वैती प्रकृति होगी। तो उन्होंने बताया कि अगर प्रकाश की द्वैती प्रकृति है तो द्रव्यमान की भी द्वैती प्रकृति होगी। यह डी ब्रॉगली की परिकल्पना, दो परिकल्पना उन्होंने दिया, और ये दोनों परिकल्पनाएं हैं। द्रव्य तरंगे हैं क्या? द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली के नाम पर डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। तो जब कोई गतिमान कण होता है
तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। यह तरंगें द्रव्य तरंगें कहलाती हैं और इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है यह डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या द्रव्य तरंग दैर्ध्य कहलाती हैं। अब ये देखें, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंगों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें नंबर 1 और ये नंबर 2 लिखना होगा। द्रव्य तरंगें क्या हैं? द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। डी ब्रॉगली तरंगें क्या होती हैं? डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए। इनके अस्तित्व को दर्शाने वाले किसी प्रयोग का नाम लिखिए। यह 15 और 18 में पूछा गया था। m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गति कर रहा है। कण से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र भी उत्पादित कीजिए। यह 15 और 17 में पूछा गया था। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, जैसा कि पता है कि विकिरण ऊर्जा जनरली तरंग के रूप में होती है जो कि कण प्रकृति को भी दर्शाता है। तो अगर हम इसे फोटान के रूप में ले लें तथा कण के रूप में ले लें, तो अगर हम फोटान के रूप में लेते हैं तो फोटान की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। और अगर इसे कण के रूप में लेते हैं तो मान लेते हैं कि इस कण का द्रव्यमान m है। तो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम ये कह सकते हैं कि कण की जो गतिज ऊर्जा है E इक्वल्स टू mc², जहाँ पे c प्रकाश का वेग है। तो E बराबर एच न्यू और E बराबर mc², इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो एच न्यू इक्वल्स टू mc² और न्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं c बाई लैम्डा। तो c बाई लैम्डा और इधर हो गया इक्वल्स टू mc²। अब यहाँ पर c कैंसिल हो जाएगा एक, तो इस तरह से लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपान mc², यानी h बाई m इंटू सी। m इंटू सी ये मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यह फोटान का संवेग हो गया। अतः फोटान की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू h अपान p, जहां p फोटान का संवेग है। यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गति कर रहा हो तो उसका संवेग m इंटू v होता है। तो गतिमान कण की जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है यह लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p, या p के जगह पर m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, तो h अपान एम वी। और इसकी पुष्टि जो है डेविसन तथा जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया था। इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, जैसे कि आपने देखा कि लैम्डा बराबर h बाई एम वी मिला। अगर v इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए तो v इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया कि पार्टिकल रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में है तो m इंटू वी, ये टर्म 0 हुआ तो लैम्डा इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा, अर्थात द्रव्य तरंगे गतिमान कणों में ही होंगी। तो इसका मतलब कि अगर कण रेस्ट में है तो उससे द्रव्य तरंगे उत्पन्न नहीं होंगी। दूसरा, यदि v लगभग c के बराबर है तो कण का द्रव्यमान m इक्वल्स टू एम नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c², रेस्ट मास के टर्म में होता है ये। तो कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h बाई एम वी। तो v जो है ये तो ऐसे रहेगा ही, m के जगह पर हम ये लिख देंगे m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c²। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू h टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c² अपान m नॉट v। यह कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हो गई। द्रव्य तरंगों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स क्या क्या हैं? तो फार्मूले से अगर हम देखें तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी, इससे आप लिख सकते हैं कि अगर v को कांस्टेंट कर लिया जाए तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 बाई एम, और अगर m को कांस्टेंट कर लिया जाए तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 बाई वी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हल्के कणों से संबद्ध द्रव्य तरंगों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बड़ी होगी तथा भारी कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य छोटी होगी। यानी m का मान कम होगा तो लैम्डा बड़ा होगा और m का मान अगर बड़ा होगा तो लैम्डा छोटा होगा। ठीक इसी तरह से लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 बाई वी भी है यहाँ पर, तो v का मान अगर कम होगा तो लैम्डा अधिक होगा और v का मान अधिक होगा तो लैम्डा कम होगा। तो कम वेग से गतिमान कणों से संबद्ध
डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बड़ी तथा तीव्र वेग से गतिमान कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य छोटी होगी। थर्ड, ये तरंगे कणों के आवेशों पर निर्भर नहीं करती हैं, चाहे कण आवेशित है या अनावेशित है तो इस पर निर्भर नहीं करता। ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, ये तरंगे भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो ये द्रव्य तरंगों के गुण है। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लिया इलेक्ट्रॉन जिसका गतिक द्रव्यमान m है, v वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा k इक्वल्स टू 1/2mv²। इससे इलेक्ट्रॉन का वेग मिल जाएगा v इक्वल्स टू √2k/m। अतः इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv फार्मूला, तो v की जगह पर पुट कर देंगे √2k/m, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू h/, ये वैल्यू जो है यहां पर रखी गई है v इक्वल्स टू ये 2k/m, 2k/m, ये वैल्यू जो है ये है 2k/m। तो इस तरह से m को अगर अंदर ले जाएंगे तो m² हो जाएगा, तो एक m इससे कट जाएगा और एक ये बच जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h/√2mk। k जो है यहां पर काइनेटिक एनर्जी है इसकी। तो यदि यह इलेक्ट्रॉन v विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? k बराबर qv से e इंटू v, और लैम्डा क्या हो जाएगा? h/2mk है, k की जगह पर e इंटू v हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/2me भी हो गया। इक्वेशन नंबर 2। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, अगर हम यहां पर प्लैंक नियतांक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और E की वैल्यू को पुट कर दें तो H की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻³ और M है 9.1 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19 और इंटू V। इस तरह से ऊपर की वैल्यू ये एज इट इज है, नीचे की वैल्यू हो गई ये 2 9.1 और 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29.12 और ये पावर हो गया -31 और यहाँ से -19। अब ये 6.62 और ये इसको डिवाइड करने पर 5.396 आया और ये पावर जो है नीचे हो गया 50 -50 और रूट में है तो बाहर निकालेंगे तो -25 होगा और ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -34 के साथ +25 और ये 6.62 को 5.396 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 1.2268 और ये बच गया √v नीचे इंटू 10⁻, ये माइनस कर लिया -9। अब ये मीटर में है, अगर इसको 10⁻10 में कर दिया जाए तो अंगस्टाम में लिख सकते हैं, तो इसको -10 करना है, इसका मतलब हो गया कि इसको हम एक डेसिमल राइट शिफ्ट कर लें तो 12.268 अपान √v इंटू 10⁻10 मीटर। अब ये 8 कटेगा तो ये 7 हो जाएगा, तो 12.27 अपान √v इंटू 10⁻10 मीटर और यह अंगस्टाम हो गया। तो इस तरह से 12.27 अपान √v अंगस्टाम, तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपान √v अंगस्टाम। अर्थात जो वोल्टेज दिया गया होगा कि कितने विभवांतर से उसको त्वरित किया गया, तो v का मान रखने पर यह डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन के लिए आसानी से निकल जाएगी। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे एक 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान का बुलेट 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, इसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो अब इसमें आप देखिए m दिया हुआ है 0.040 किलोग्राम, तो ये हो गया 4 × 10⁻² kg। v की वैल्यू 1 किलोमीटर पर सेकेंड तो 1000 मीटर पर सेकेंड। गतिमान कण यहाँ पर बुलेट है, तो इसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू h/p से या h/mv से
एम और भी यहाँ पर पता है तो इस टर्म को रखेंगे। तो 6.62 इंटू 10⁻34 बाई 4 इंटू 10⁻2 ये मास हो गया और वेलोसिटी 10⁻3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका जो है 3 इसमें से 2 निकल जाएगा तो ये नीचे हो गया 40, ऊपर हो गया 6.62 10⁻34। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.1655 10⁻34 या 1.655 इंटू 10⁻35 मीटर, अर्थात इसकी डिब्रागली तरंग दैर्ध्य 1.655 इंटू 10⁻35 मीटर होगी। सेकेंड क्वेश्चन, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की डिब्रागली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी गई है, कितनी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे जूल में 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ गई 1.6 10⁻17 जूल। डिब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू h अपान √2mk, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। h की वैल्यू दी गई है 6.62 10⁻34 अपान 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये एनर्जी हो गई 1.6 10⁻17। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर की वैल्यू है 6.62 10⁻34, नीचे √29.12 10⁻48, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 5.396 आ जाएगा। -48 को बाहर करेंगे तो -24 आएगा, ऊपर जाकर के ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से मिल गया 1.227 इंटू 10⁻10 मीटर, या -10 ये अंगस्टाम में हो जाएगा तो 1.227 अंगस्टाम, अर्थात 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की जो डिब्रागली तरंग दैर्ध्य होगी यह 1.227 अंगस्टाम होगी। 2 इंटू 10⁻19 जूल की गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के लिए डिब्रागली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। ये देखिए 2007 में पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी गई है 2 इंटू 10⁻19 जूल, डिब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू h अपान √2m वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 11 अंगस्टाम। ये क्वेश्चन देखिए 10 में पूछा गया था। सिद्ध कीजिए कि n इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटान की तरंग दैर्ध्य 12375 अपान n अंगस्टाम होती है। h दिया गया है और c की वैल्यू दी गई है। तो प्लांक सिद्धांत के अनुसार होता है E बराबर एच न्यू, यानी फोटान की जो ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू, जहां न्यू फोटान की आवृत्ति है और न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है। तो इस तरह से E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई ई। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाई ई में h और c तथा e की वैल्यू पुट कर दें तो h की वैल्यू हो गई 6.6 10⁻34, c की वैल्यू 3 × 10⁸, और e की वैल्यू दी गई है n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻19 जूल, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻19 को ऊपर ले जाइए तो +19 हो जाएगा, नीचे हो गया 1.6 n, और ये 6.6 का 3 में मल्टीप्लाई 19.8, और 19.8 को 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 12.375, और ऊपर वैल्यू है 10⁻7 अपान n। अब इस -7 को -10 करना है, तो -10 करना है तो 3 डिजिट डेसिमल को राइट शिफ्ट करिए तो 12375 इंटू 10⁻10 अपान n मीटर, तो 10⁻10 मीटर जो है ये अंगस्टाम हो जाएगा। तो 12375 अपान n अंगस्टाम। यह इस तरह से प्रूफ हो गया। ये देखिए 18 में पूछा गया है कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं। सिद्ध कीजिए कि v विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों की द्रव्य तरंगों की तरंग लैम्डा इक्वल्स टू √150 अपान v अंगस्टाम या 12.27 अपान √v अंगस्टाम होती है। हालांकि इसको आप ऊपर आप देख चुके हैं कि कैसे प्रूफ किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं। तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जिसका गतिज द्रव्यमान m है, v वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा k 1/2mv², तो इससे v मिल गया √2k/m, और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य मिल गई लैम्डा इक्वल्स टू
एच अपान रूट 2m के, और इसको आगे रख दीजिए वैल्यू। यदि इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर से त्वरित किया गया तो के बराबर ई भी, और इस तरह से मिल गया लैम्डा एच अपान अंडर रूट 2m ई भी। तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2m ई भी, वैल्यू पुट कर दीजिए। प्लांक नियतांक की वैल्यू हो गई 2, और फिर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इनटू ये हो गया 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू, और इनटू भी। अब देखिए 6.62 10⁻34 ऊपर रहने दीजिए, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लिया तो 29.12 10⁻31 और -19 है, यह 50 हो गया, ये यहाँ पर 50 हो गया। अब इधर इसको ले आइए, क्योंकि ऊपर वाले वैल्यू को भी रूट में ले आना है तो हम 6.62 को रूट में कर लेते हैं। तो रूट में करेंगे तो इसका मतलब इसको स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं 6.62 इंटू 6.62, अब टोटल रूट 29.12 था, तो इसको जो है ये -50 था, इसको -48 किया गया, तो 2 दशमलव इधर शिफ्ट कर गया। तो अब ये वैल्यू हो गई, और 10⁻34 को बाहर रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई 43.8244 अपान 0.2912 भी, और ये -48 वाला बाहर निकालेंगे तो 24 हो जाएगा, -24 ऊपर जाकर के +24। अब 43.8244 को 0.2912 से डिवाइड करेंगे तो ये 150 आएगा। तो ये आ गया अंडर रूट 150 अपान v इंटू 10⁻10 मीटर, और 10⁻10 मीटर अंगस्टाम के बराबर। तो मिल गया अंडर रूट 150 अपान v अंगस्टाम, और 150 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो 12.27। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का संवेग और डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य परिकलित कीजिए। तो संवेग क्या होता है, P बराबर अंडर रूट 2m के ऊर्जा के फॉर्म में इक्वल्स टू अंडर रूट 2m भी। तो यहां पर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 इंटू 1.6 10⁻19 ई की वैल्यू, और भी 56। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 4.04 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपान रूट भी की जगह 56 पुट करेंगे, रूट 56 की वैल्यू 7.48, और 12.27 को 7.48 से डिवाइड कर दीजिए तो 1.64, और टोटल दिया अंगस्टाम में। तो इस तरह से डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू 1.64 अंगस्टाम। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम के स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 589 नैनोमीटर है। वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन का डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य समान होगा। यानी वह ऊर्जा बतानी है जिस पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का मान समान होगा। तो डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू एच अपान अंडर रूट 2m के, या के की वैल्यू एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके दोनों तरफ निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 9.1 10⁻31 kg, लैम्डा 589 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻9 मीटर, तो 589 इंटू 10⁻9 मीटर। अब k की वैल्यू है एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो k की वैल्यू आ गई 6.96 10⁻25 जूल। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है, इसलिए इसको हम ईवी में लिखते हैं। तो 1.6 10⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.35 इंटू 10⁻6 ईवी। अब इसे जो है 10⁻6 है तो आप यहाँ पर 4.35 माइक्रो ईवी म्यू ईवी भी लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान होता है 1.67 10⁻27 kg, लैम्डा उतना ही है। फिर के की वैल्यू एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर में इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये देखिए के की वैल्यू आएगी 37.93639 10⁻29 जूल,
और फिर इसे 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ईवी में, तो 2.37 10⁻⁹ ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर 10⁻⁹ जो है ये नैनो होता है, तो 2.37 NeV भी लिख सकते हैं। समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में किसकी डिब्रागली तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, कारण बताइए। ये 17 में पूछा गया था। लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, भी का मान दोनों के लिए समान है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m हो गया, यानी m जिसका कम होगा लैम्डा उसका अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का डिब्रागली तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। डिब्रागली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखिए। ये देखिए 10, 13, 16, 17 में पूछा गया। द्रव्य तरंग से संबंधित डिब्रागली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 9 में पूछा गया। तो गतिमान कण की डिब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p या h/mv होता है, जहां h प्लांक नियतांक है, p संवेग है, m द्रव्यमान है तथा v कण का वेग है। समान चाल से चलते हुए एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की डिब्रागली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना है। ये देखिए 12 और 16 में पूछा गया है। लैम्डा बराबर h/mv, तो इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा ई, ये m के जगह पे m ही हो जाएगा, h और v दोनों बराबर होंगे, तो लैम्डा ई अपान लैम्डा पी इक्वल्स टू एम पी अपान एम ई, क्योंकि मास रेसिप्रोकल है लैम्डा का, लैम्डा के लिए, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m से, और एम पी अपान एम ई का रेशियो दिया 1840, तो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा ई और लैम्डा पी अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए डिब्रागली तरंग दैर्ध्य का अनुपात 1840:1, यानी 1840 और 1 का अनुपात होगा। किसी आवेशित कण का द्रव्यमान m, इस पर q आवेश है। यदि कण भी विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इससे संबंधित डिब्रागली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। ये देखिए पूछा गया है 2015 में। इसी तरह से m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी डिब्रागली तरंग लैम्डा का संबंध इसकी गतिज ऊर्जा k के पदों में लिखिए। ये पूछा है 16 में। तो मान लिया इलेक्ट्रॉन जिसका गतिक द्रव्यमान m है, v वेग से गतिमान है, गतिज ऊर्जा k 1/2mv², तो v इक्वल्स टू √2k/m। अब लैम्डा h/mv और v के जगह पर ये 2k/m, 2k/m, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपान √2mk, और k इक्वल टू क्यू भी होता है, तो k की जगह पे क्यू भी रख दें तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपान √2m⁴v। अगर यही इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो q की जगह पर e हो जाता है 2meV। तो इस तरह से ये 15 और 16 में क्वेश्चन पूछे गए थे। 500 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए डिब्रागली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो v से संबंधित अभी आपने फार्मूला एक पढ़ा, लैम्डा बराबर 12.27 अपान √v एंगस्ट्रॉम। सीधे इसमें हम 500 वोल्ट यहाँ पर पुट करते हैं। 500 का रूट हो गया स्क्वायर रूट 22.36, डिवाइड कर लीजिए तो 0.5487 एंगस्ट्रॉम। तो डिब्रागली तरंग दैर्ध्य हो गई 0.5487 एंगस्ट्रॉम। यह क्वेश्चन देख रहे होंगे 2018 में पूछा गया था। अब इस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं। तो ये देखें, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी डिब्रागली तरंग दैर्ध्य होगी, क्या होगी? अपवर्तित है 4 गुनी, 2 गुनी, आधी। तो लैम्डा बराबर होता है h/p, लैम्डा बराबर h/p। संवेग को क्या किया गया? 2 गुना, तो यानी यहां पर कर दिया जाएगा 2p। तो जब 2p कर दिया जाएगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? आधा। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी सही है। ये देखिए 17 में पूछा है। 18 में इसी तरह पूछा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इससे संबद्ध डिब्रागली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो देखिए लैम्डा बराबर होता है h/mv,
एच की वैल्यू है 6.62 10⁻34 और एम मास 100 ग्राम है तो 100 इंटू 10⁻³ kg हो गया और ये इसका वेग हो गया 30। अब ये 1 0 2 0 और ये 3 0 10⁻³ को ख़त्म कर दिया तो 6.62 अपान 3 इंटू 10⁻34 इसको डिवाइड करेंगे 2.2 आगे भी कुछ आएगा इंटू 10⁻34 मीटर। तो अब देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा है, सी ऑप्शन है 2.2 10⁻34 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाला कण है। तो इसमें बीटा कण है, प्रोटॉन है, अल्फा है और न्यूट्रॉन है, ये चारों ही कण है और समान वेग से गतिमान है। तो लैम्डा बराबर होता है h/mv, h प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट है, v सबके लिए नियत हो गया तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m। तो m जिसका कम होगा लैम्डा उसका अधिक होगा। तो m का मान अगर आप ये देखें, अल्फा कण सबसे भारी है, इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कम होता है। तो इसका मतलब हो गया कि बीटा कण का द्रव्यमान सबसे कम है तो बीटा कण के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का मान सबसे अधिक होगा, तो बीटा कण। लैम्डा, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाले एक द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में दोगुनी वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा को दोगुना कर दिया गया, कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हो जाती है, क्या हो जाती है? तो लैम्डा बराबर है h/√2m के। m अगर नियत कर दिया, h कांस्टेंट है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/√k हो गया। अगर नई वाली तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश है, पुरानी वाली लैम्डा है, तो लैम्डा डैश अपान लैम्डा क्या हो जाएगा? ये लैम्डा डैश रेसिप्रोकल में है तो इस तरह से लैम्डा डैश अपान लैम्डा इक्वल्स टू √k/2k, के कट गया 1/√2, लैम्डा इधर गया तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा अपान √2। इसका मतलब कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य √2 टाइम्स कम हो जाती है, यानी क्या हो जाएगी? लैम्डा अपान √2, ऑप्शन ए। अब ये देखिए 13 में और ये 18 में पूछा गया था। किसी आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती। तो लैम्डा बराबर h/mv होता है, m पर निर्भर कर रहा है, v पर निर्भर कर रहा है और m इंटू v संवेग है तो संवेग पर निर्भर कर रहा है, वेग पर कर रहा है, द्रव्यमान पर कर रहा है, क्या बचा? आवेश, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। v वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन v चाल से एक लक्ष्य से टकराता है, 2v वोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो देखिए v बराबर √2k/m होता है तो k की जगह पे qv हो जाएगा, √2qv/m। v को अगर आपने 2v कर दिया, v से 2v कर दिया तो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो √2v, यानी ऑप्शन सी सही होगा। फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फार्मूला होता है मास के लिए m इक्वल्स टू m0 अपान √1 - v²/c²। और फोटॉन प्रकाश के वेग से चलता है तो v और c बराबर हो जाते हैं तो नीचे की वैल्यू अनंत हो जाती है, यानी इस तरह से फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान है वह शून्य होता है। फोटॉन का गतिक द्रव्यमान hν/c² होता है, जो कि थ्योरी में आप पढ़े हुए देख रहे होंगे कि ये 15-17 दोनों में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तो ये आपने पीछे सॉल्व किया था, 2.2 10⁻34 मीटर आया था। समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, कैसे? लैम्डा प्रोपोर्शनल m है, लैम्डा प्रोपोर्शनल m-1 है, लैम्डा प्रोपोर्शनल m पावर 1/2 है, लैम्डा प्रोपोर्शनल m पावर -1/2 है। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है h/√2m के, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/√m, √m को आप लिख सकते हैं m पावर 1/2 और यह पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया m पावर -1/2। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी है, तो इस तरह से ये ऑप्शन डी सही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।